सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानों के चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानों के में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नवोदय विद्यालय परीक्षा यानी नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा होता है, जो JNVST का जो सिलेक्शन टेस्ट होता है, पास होने के लिए आपको इसमें कम से कम कितने नंबर लाना ज़रूरी होता है और क्या क्राइटेरिया है इसका, ये भी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है ये आप देख रहे हैं। अब जब आपने इसका एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने ये पढ़ा होगा, इसमें परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश होते हैं इसमें आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो दिशा निर्देश हैं वो दे रखी हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेक्शन दिया हुआ है कि ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर होगा। परीक्षा का प्रकार जैसे कि मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण, भाषा परीक्षण, खंड 1, 2, 3 और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी, पहले खंड में 40 प्रश्न 1 से 40 नंबर तक, दूसरे खंड में 41 से 60 तक 20 प्रश्न और तीसरे में 61 से 80 प्रश्न तक यानी 20 प्रश्न आपके भाषा परीक्षण खंड में, तीसरे खंड में। टोटल आपके 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए अंक आपको 50, 25 और 25 तीनों खंडों के लिए दिए जाते हैं। टोटल 100 नंबर का आपका ये पेपर होता है टोटल। तो दोस्तों, इसमें आपको जैसे कि इसमें नीचे एक और चीज़ दी हुई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक होंगे। आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। तो दोस्तों, ये क्या है ये मैं आपको अभी पहले समझा देता हूँ। प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा, यानी कि आपको इन तीनों खंडों के, इन तीनों पार्ट के जो मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण है, इनमें आपको इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा। अगर आप इनमें पास नहीं होते हैं तो आपका चाहे आपके 100 में से 90 नंबर आ जाएं तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका किस तरह से ये पूरा हिसाब होता है मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तो ये हम समझने वाले हैं आगे इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें और समझ लें कि अगर आपके इस तरह से नंबर आ रहे हैं, आप अपना हिसाब लगा सकते हैं कि आपने किस खंड में कितने प्रश्न दिए हैं और कितने सही हो रहे हैं, ये आपने पहले ही अनुमान लगा लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय परीक्षा सिलेक्शन टेस्ट जो आपका JNVST का होता है, पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर लाना ज़रूरी है। तो मानसिक योग्यता परीक्षण जो आपका पहला इसमें खंड है, इसमें होते हैं, इसमें आपको 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें अंक आपको 50 दिए जाते हैं। और इसमें जो जरूरी प्रश्न होते हैं आप देख सकते हैं 40 गुणा 1/3 प्रश्न, इसके यानी होता है 14 प्रश्न आपके लिए ज़रूरी करना होता है। यानी कि पहले खंड में अगर आप 14 प्रश्न कर लेते हैं तो आप जो है पहले खंड को जो है क्वालिफाई कर लेंगे। यानी कि जो क्वालिफाइंग जो आपके क्वेश्चन होते हैं अटेम्प्ट करना, वो जो है 14 क्वेश्चंस होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इसमें 14 प्रश्नों का उत्तर सही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर में आप देख सकते हैं 50 नंबर गुणा 1/3 यानी 17 नंबर। तो अगर आपके पहले खंड में 40 प्रश्नों में से आपने 14 प्रश्न आपके सही आ रहे हैं या इससे ज़्यादा सही आ रहे हैं और कम से कम आपकी जो है पहले खंड में 50 नंबरों में से आपके 17 नंबर आ चुके हैं, तो आप पहले खंड में क्वालिफाई कर जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर पहले खंड में आपके जो पहले खंड में 50 नंबर हैं, पहले खंड में अगर आपकी 50 में से 40 नंबर आ गए तो आप वैसे भी क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन आगे के खंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके 90 नंबर लाने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं दूसरे खंड में अंकगणित परीक्षण। तो दोस्तों, अंकगणित परीक्षण में आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए अंक आपको 25 दिए जाते हैं, यानी कि 20 गुणा 1/3 प्रश्न बराबर 7 प्रश्न जरूरी हैं। तो 7 प्रश्न आपके दूसरे खंड यानी अंकगणित परीक्षण में आपके होने जरूरी है। 7 प्रश्नों का सही उत्तर होना जरूरी है। इसके लिए नंबर कितने लाने हैं आपको? 25 नंबर आपको इस खंड के लिए मिलते हैं। तो 25 नंबर गुणा 1/3 बराबर 9 नंबर आपके दूसरे खंड यानी अंकगणित परीक्षण में आने जरूरी हैं। 9 नंबर आपके आने जरूरी हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे भी आपके जो है 9 के बदले 20 नंबर आ चुके हैं तो आप इसको भी क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर आपके 8 नंबर आते हैं तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आप जो है वैसे भी फेल हो जाएंगे। अगर आपके 90 नंबर भी टोटल आ रहे हैं तब भी, अगर आपकी किसी खंड में क्वालिफाइंग नंबर नहीं आए तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया
कि आपका क्वालिफाइंग नंबर आने जरूरी हैं। भाषा परीक्षण में दोस्तों हम देख लेते हैं, भाषा परीक्षण में भी 20 प्रश्न और अंक जो है आपको 25 मिलते हैं। तो 20 गुणा 1/3 प्रश्न बराबर 7 प्रश्न जरूरी होते हैं। नंबर आपके इसमें 25 मिलते हैं आपको, तो 25 नंबर गुणा 1/3 बराबर 9 नंबर आपके इसमें आने जरूरी हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि क्वालिफाइंग नंबर, तो इसमें क्वालिफाइंग नंबर 9 है, दूसरे खंड में भी क्वालिफाइंग नंबर 9 है और पहले खंड में आपके जिसमें कि आपको 50 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उसमें भी आपके क्वालिफाइंग नंबर आने ज़रूरी हैं, जो कि आपके 17 नंबर हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर पहले खंड में आपके 40 नंबर आ जाते हैं, दूसरे खंड में आपके 8 नंबर आते हैं और तीसरे खंड में आपके 20 नंबर आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे 1 नंबर से ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आपके 90 नंबर भी अगर आ जाते हैं टोटल, तब भी आप इस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर सेक्शन में पास होना जरूरी है। क्वालिफाइंग नंबर लाने आपको जरूरी है। पहले खंड में 17 नंबर, दूसरे में 9 नंबर, तीसरे में भी 9 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए। इसके बाद ही आप क्वालिफाई होंगे और तभी आपका जो है मेरिट में नाम आएगा। तो दोस्तों जिन बच्चों के जो है 90 नंबर लाने पर भी क्वालिफाइंग नंबर जो है ज़रूरी जो नंबर हैं वो अगर नहीं आते हैं, तो उनको जो है उनका रिजल्ट ही नहीं आता है। तो आप अपना जो आपके पास क्वेश्चन बुकलेट आपके पास है, उसमें से आप देखें कि आपने किस प्रश्न का सही आंसर दिया है, किस खंड में से कितने सही आंसर दिए हैं, और आप हिसाब लगाएं कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में जो है नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है। और वैसे भी जो क्वालिफाइंग नंबर के बाद जो मेरिट जो जाएगी, कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए 80-85 से ऊपर ही जाएगी। तो ये आप पहले से ही अनुमान लगा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों नवोदय विद्यालय परीक्षा JNV-ST सिलेक्शन टेस्ट में पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर लाना ज़रूरी है, ये इस वीडियो में आपने देखा। और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, रिजल्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और रिजल्ट कब आएगा इस बारे में भी जल्द ही वीडियो हम लाने वाले हैं। और इसी तरह नवोदय विद्यालय से संबंधित वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।